बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 LHV पार्ट 1 ओप्स एंड ओप्स नर्सिंग का चैप्टर नंबर 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है जी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये फुल चैप्टर जो है ना बेस कर रहा होता है। मेल भी थोड़ा सा इसमें टच है, लेकिन फीमेल का ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन हुआ है। अच्छा जी, इसमें से जो है ना, पहले मैं इसकी अहमियत ज़रा बता दूँ आपको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में बनते हैं। यानी जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें इसमें से लाजमी कोई शॉर्ट या लॉन्ग सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना करेंगे। एक एक चीज़ को डीपली जो है एक्सप्लेन करूँगी, आपने अच्छे से समझना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गायनी में जो है फीमेल का ही ज़्यादा जो प्रेगनेंसी और इसके अलावा बच्चे की बर्थ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही ज़्यादा किरदार होता है। मेल का आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है पेपर में नहीं पूछा जाता है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मेल रिप्रोडक्टिव को जहन में रखना है। फीमेल को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स आर दोज विच आर कनेक्टेड विद कॉपुलेशंस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्रेगनेटेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल्स, the ovum by the male sex cells, spermatozoa, growth and development of the fetus and exit to the outer world. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन में किरदार अदा करते हैं। यानी मेल एंड फीमेल जब जो है वो पॉपुलेशन करते हैं उसमें जो अहमियत रखते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में, इसके अलावा इम्प्लांटेशन में, यानी जो फीटस है या एम्ब्रियो जो है जब इम्प्लांट होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताया है कि फीमेल सेक्स सेल जो है वो ओवम है और मेल सेक्स सेल स्पर्मेटोजोआ है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये तो जस्ट हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो कि पॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, इम्प्लांटेशन में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। अब उसकी क्लासिफिकेशन ब्रॉडली हमने देखनी है। अच्छा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीन मेन कैटेगरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। एक्सटर्नल यानी जो बाहर वाला ऑर्गन है, बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है जो हमें नजर आ रहे हैं। इंटरनल जो इंटरनली अंदर है। ठीक है। फिर उसके बाद है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक ब्रेस्ट वगैरह, मेमरी ग्लैंड्स। अब इन तीनों कैटेगरीज को हमने वन बाय वन, यानी ये चैप्टर जो है ना पूरा इन चीज़ों के ऊपर ही बेस कर रहा है। इन तीनों चीज़ों को हमने ब्रॉडली एक्सप्लेन करना है। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन इसके अंदर जो है फीमेल पैलिक भी आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि जो है ना वो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि बार बार जो है वीडियो शूट की जाए। ये पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी बोला जाता है, दोनों एक ही मतलब है, एक ही नाम है। वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कितने पार्ट होते हैं? टोटल 6 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमें बाहर से नजर आ रहा है उसमें सबसे पहला पॉइंट वो है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्स्ट जो नजर आ रहा है वो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम मोस विनेरियस या मोस प्यूबिक बोलते हैं, या सिम्फिसिस प्यूबिक भी बोलते हैं उसको। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अपर वाला पोर्शन है वो हमारा, उसका क्या नाम है जी? मोस विनेरियस या मोस प्यूबिक या सिम्फिसिस प्यूबिस, 3 नाम है इसके। देन है लिबिया मेजोरा, ग्रेटर लिप्स। ठीक है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके अंदर जो है वो है स्मॉलर लिप्स, जिसको हम लिबिया माइनोरा बोलते हैं। मेजोरा ग्रेटर को बोलते हैं, माइनोरा स्मॉलर को बोलते हैं। देन क्लाइटोरस एक छोटा सा होल है, छोटा सा पार्ट है, इसका भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगी। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे तरीके से। फिर है वेस्टिब्यूल्स और देन है प्रीनियम। ठीक है, ये 6 पार्ट हैं जो कि एक्सटर्नल है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे होते हैं। These all are visible on external examination। और ये जब हम एक्सटर्नली एग्जामिन करते हैं ये नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है जी? मोस विनेरियस। अब उन्होंने लोकेशन बताई है, लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर क्या है, लेटरल क्या है, पोस्टीरियर क्या है। लेटरली आपको पता है, यानी जो साइडों वाली चीज़ है वो है जी लिबिया मेजोरा या माइनोरा लगा लें, और एंटीरियर जो है वो मोस विनेरियस, मोस प्यूबिक है, और पोस्टीरियर पीछे वाली साइड पे क्या है जी? प्रीनियम है। प्रीनियम का भी सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्रीनियम का फंक्शन क्या है, प्रीनियम किसको कहते हैं, ये आगे आप डायग्राम देख लें पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 15 से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चल रहा है जी पेज नंबर 49। आज हमारा जो लेक्चर है ना वो 49 पेज तक मैं आपको ये चैप्टर सेकंड जो है वो क्लियर करवा दूंगी। डायग्राम को अच्छे से देख लें, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। सारे नेम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो मेंशन हुए हैं इस पर। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन किया है। डिफाइन चाहे तो आपकी सारा पढ़ लें, लेकिन अपने नॉलेज के लिए या पेपर के लिए आप सिर्फ 1 से 1.5 लाइन इसकी डेफिनेशन कर लें, वो इनफ रहेगी, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट के एग्जाम्स अब करीब हैं और टाइम नहीं है इतना, तो जस्ट आपको यही गाइड करूँगी कि आप हर टर्म की जो है ना आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1.5 या 2 लाइन आप कर लें। मोस प्यूबिक की डेफिनेशन यही, पैड लाइक सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक, प्यूबिक के सामने है। ठीक है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ओवर द सिम्फिसिस प्यूबिस। दिस एरिया यूजुअली कवर्ड विद द
हेयर एंड प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी होती है, जब लड़की जवान हो रही होती है तो ये एरिया जो है वो हेयर से कवर होता है। इतना कर ले काफ़ी है। और इसके अलावा इन एडल्ट फीमेल द मोस्ट बेबी कवर्ड बाय हेयर, ठीक है। लिबिया मेजोरा की ग्रेटर लिप्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, द बउआ इज बाउंडेड ऑन ईच साइड, यानी दोनों तरफ जो है क्या एलिवेशन ऑफ स्किन डिवोट ऑफ फैट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विच फॉर्म द लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना है और ये दोनों साइड्स में है, और ये एडिपोज टिश्यू से मिलकर बना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू एडिपोज टिश्यू, और स्किन को जो है ना दो पार्ट्स में डिवोट किया है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब लिबिया माइनोरा देख लेते हैं। लिबिया माइनोरा लेसर लिप्स, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ द स्किन डिवोटेड टू फैट बिटवीन द लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा उसके अंदर बिटवीन द लिबिया मेजोरा लिबिया माइनोरा है, ठीक है। कंटेनिंग न्यूमरस सबक्यूटेनियस ग्लैंड। अब क्लाइटोरस को देख लेते हैं, जैसे आपने इतना करना, क्लाइटोरस corresponds to पेनिस इन मेल। ये जो है ना क्लाइटोरस है, ये इसकी जो शक्ल है वो मेल के जिस तरह पेनिस है उस तरह की होती है। इट इज स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर, एमसीक्यूज नोट कर ले। सिचुएटेड इन द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, वल्वा के मोस्ट इंटीरियर पार्ट में क्लाइटोरस मौजूद है और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और लाइक अ पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको इसकी पता होनी चाहिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये जो ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ क्लाइटोरस में ग्लैंड है, बॉडी है और ट्यूब क्रोरा है। इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ना ही जो है क्लाइटोरस की जस्ट डेफिनेशन आएगी, आपने उसके पार्ट और डेफिनेशन लिख देनी है और थोड़ी सी उसकी डायग्राम लाइक अ सिलेंड्रिकल होल, ठीक है, बना देनी है। आप चाहे तो ये भी फटाफट से बना सकते हैं डायग्राम, अगर टाइम शॉर्ट है तो फिर रहने दें। वेस्टिब्यूल्स देख लेते हैं। द वेस्टिब्यूल्स इज लिमिटेड ऑन आइदर साइड बाय द लिबिया फोर्स एंड लेड टू द वजाइना। वेस्टिब्यूल इज अ ट्रायंगुलर स्पेस बाउंड्री। वेस्टिब्यूल कहते हैं ओपनिंग्स को, जितनी भी ओपनिंग है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, उसको अब हम काउंट करें तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म बोलता है। वेस्टिब्यूल्स की बाउंड्रीज 3 है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर और लेटरल है, और इसकी ओपनिंग 4 हैं, ठीक है। कौन कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, वजाइनल ओरिफिस, हाइमन है, इसके अलावा जो है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट है, एंड नंबर 4 पे आ जाता है जी 4 ओपनिंग है, यानी इन्होंने 2 इन नंबर्स, ये बार्थोलिन डक्ट्स है ना, ये 2 इन मतलब इन काउंट में ये 2 है, इसलिए जो है टोटल 4 ओपनिंग बन रही हैं। 2 बार्थोलिन डक्ट है, यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओरिफिस, हाइमन है। इसकी भी जस्ट आपने डेफिनेशन कर लेनी है। यूरिथ्रल ओपनिंग की सबसे पहले करती है, इट इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ओरिफिस अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्ट। बस इतनी आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ओरिफिस जो है ना उसके फ्रंट पे है, मिड लाइन पे है, दरमियान में यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। देन जो है हाइमन है, हाइमन द वजाइनल ओरिफिस इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय द सेप्टम म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। ये कैसी मेम्ब्रेन हो जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट क्लोज है, यानी मुकम्मल तौर पे ये बंद नहीं है, ये इनकम्प्लीटली क्लोज है, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। और इसके अलावा ये बार्थोलिन डक्ट्स हैं, जिसका साइज जो है वो पी साइज है। कलर बार्थोलिन डक्ट का येलोइश व्हाइट इन कलर है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। लोकेशन इन्होंने बताई हुई है, दीज आर सिचुएटेड इन द स्फीरिकल पेरिफेरल पाउच क्लोज बाय द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब। जस्ट आपने इतना करना है। देन इसके इन्होंने फंक्शन लिखा होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट्स क्रिएट द abundant alkaline mucus which helps in the lubrication, यानी ये वो पार्ट है बार्थोलिन डक्ट, वो पार्ट है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो म्यूकस सेक्रेट करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइनिंग ये छोड़ दें, वेस्टिबुलर बल्ब ये भी छोड़ दें। आगे प्रीनियम की तरफ आए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है। प्रीनियम्स किसको बोलते हैं? प्रीनियम इज द एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द फोर्चेट टू द एनल कैनाल। ये सारी जो ओपनिंग है ना अपर वाली, उसके अलावा जो नीचे थोड़ी सी स्पेस और उसके बाद एनस है, ठीक है। ये जो थोड़ी सी स्पेस आती है ना दरमियान में, इसको हम प्रीनियम बोलते हैं। प्रीनियम ही वो पार्ट है जब हम छोटा ऑपरेशन करते हैं, यानी और ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी जब बेबी की डिलीवरी नहीं हो रही है नॉर्मल डिलीवरी से, तो छोटा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। इसमें 3 जो है वो डिग्री टेयर लगता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री टेयर में जो है ना इट इज द टाइप ऑफ इंजरी ओनली द फोर्चेज इज टॉर्न, यानी इसमें फोर्चेज जस्ट हम कट करते हैं। ये 7 o'clock या 5 o'clock पे या लेफ्ट या राइट जो है ना कट लगाना होता है। फर्स्ट डिग्री अगर फर्स्ट डिग्री से नहीं जो है वो डिलीवर हुआ बेबी, देन सेकंड डिग्री टेयर लगता है। टेयर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फोर्चेज बट डज नॉट इन्वॉल्व द रेक्टम और द एनएस। इसमें जो है ना फोर्चेज से थोड़ा सा आगे जो है कट लगाते हैं, लेकिन एनएस का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, रेक्टम या एनएस का पार्ट नहीं। थर्ड डिग्री में क्या होता है, टेयर वो द एनल स्फिंक्टर एंड और द रेक्टम। थर्ड डिग्री में कट जो है काफी लंबा लगता है और इसमें जो है ना रेक्टम और एनस का थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई और ओल्वा ये आप छोड़ते हैं। बाउंड्रीज ऑफ द प्रीनियम, प्रीनियम की बाउंड्रीज भी इसी तरह है जी। प्रीनियम इज बाउंडेड और इंफीरियर सरफेस है, इसमें ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाउंड्रीज को भी आप कट करें। इंटरनल जेनिटेलिया पे आ जाए। इंटरनल जेनिटेलिया को हम समझ लेते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया सबसे पहले वजाइना, उसके बाद है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब है और ओवरीज है। ये 4 पार्ट जो है ना मेन इंटरनल जेनिटेलिया में है, यानी वो पार्ट जो हमें नजर नहीं आते वो अंदर है, इंटरनल है। अच्छा जी, वजाइना जो वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनियस शीट कम्युनिकेटिंग द यूट्राइन कैविटी विद द एक्सटीरियर एट वल्वा। वल्वा से स्टार्ट हो रही है और जो है एक्सटीरियर टू यूट्राइन कैविटी के साथ ये अटैच है और फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन के साथ ये बनी हुई है, ठीक है। द वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब्स विद द मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सर्टिफाइड एपिथेलियम्स वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व। वजाइना हैज नो ग्लैंड। वजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता, सेबेशियस
सेटिस्फाइड एपिथेलियम सेल से मिलकर बनती है और इसमें जो है वो ब्लड वेसल जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। ठीक है, वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये जस्ट मस्कुलर ट्यूब है। इसकी जो है ना वो लेंथ वगैरह देख लेते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। लेंथ जो है इसके 7 सेंटीमीटर है। देन इसके फंक्शन और इसके वाल्स को डिस्कस किया है। फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर की डेफिनेशन के लिहाज से। फंक्शन ऑफ वजाइना आपको आ सकता है, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटीरियर कैनाल्स फॉर द यूट्राइन सेक्रेशंस एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये एक्सटीरियर कैनाल है, यानी वो कैनाल है जहाँ से मटेरियल एक्सक्रीट होता है, निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, यूट्राइन सेक्रेशंस एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है इस कैनाल के थ्रू जो है पास आउट होता है। सेकंड फंक्शन है ये ऑर्गन ऑफ पॉपुलेशन है, यानी जब मेल एंड फीमेल मिलते हैं तो ये वो ऑर्गन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन जो है तीसरा फंक्शन है कि फॉर्म द बर्थ कैनाल्स फॉर द पर्ट्यूरेशन, मीन्स टू से कि ये बर्थ कैनाल में जो है ना ये वो पार्ट है जो कि बेबी की बर्थ में जो है ना वो पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन है इसकी वॉल, इट हैज गॉट 4 वॉल्स, इसकी 4 वॉल्स हैं। एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर और 2 लेटरल वॉल है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल्स। ठीक है, टोटल 4 वॉल्स इसकी हो गई हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने इसको याद रखना है। देन इसके फोर्निक्स हैं, 1 एंटीरियर है, 1 पोस्टीरियर है और 2 लेटरल है। रिलेशन जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल इसका रिलेशन भी है लेकिन पेपर में नहीं आता इतना। स्ट्रक्चर जो है वो भी जस्ट आप इसके पॉइंट याद कर लें। म्यूकस कोट है, सब म्यूकस लेयर है, मस्कुलर लेयर है, फिब्रियस कोट है, ये जस्ट आपने नाम याद कर ले हैं। अब वजाइनल सेक्रेशन कौन कौन सी होती है, वजाइनल सेक्रेशन की पीएच क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये एमसीक्यूज आ जाए। वजाइनल पीएच फॉर द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज इज एसिडिक, इसकी जो सेक्रेशन है वो क्या है जी, एसिडिक है, तेजाबियत वाली है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोडो लाइन्स बैसिलस व्हिच मेंटेन द एसिडिटी ऑफ द सेक्रेशन। पीएच वेरीज फ्रॉम द एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ऑफ द रेंज बिटवीन 4 to 5, इसकी रेंज कितनी है जी 4 to 5। ब्लड सप्लाई एंड फैटिक्स ये जस्ट आप पढ़ लें। अब हम यूट्रस को डिस्कस करते हैं। यूट्रस जो है वो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये लॉन्ग के तौर पे आता है। अच्छा जी, यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे बेबी जो इम्प्लांट होता है 9 मंथ वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट सारी होती है। यूट्रस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोर मेजर पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनेटिलिया। यूट्रस इज अ होलो पैरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, ये इसकी डेफिनेशन है। ये पैरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है और सिचुएटेड है इन द पेल्विक बिटवीन द ब्लडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। ब्लडर फ्रंट पे है और रेक्टम बिहाइंड है और बिटवीन क्या है जी, यूट्रस है। ठीक है, इट कम्युनिकेट बिलो विद इन द वजाइना एंड अबव द यूट्राइन ट्यूब्स ओपन इनटू इट। बस इतनी आप डेफिनेशन करें, जहाँ से आपको समझ नहीं आती वो पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ यूट्रस क्या है जी, इट्स नॉर्मल पोजीशन मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन में आप जो है वो लिख लें कि ये पैरिफॉर्म होल मस्कुलर ऑर्गन है और पोजीशन में आप लिख लें कि ब्लडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड और बिटवीन में जो है यूट्रस है। पोजीशन हो गई। मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट, लेंथ ऑफ यूट्रस क्या है जी 7.5 to 8 सेंटीमीटर। वाइड ऑफ यूट्रस एट फंडस 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 2.5 सेंटीमीटर, वेट है जी 50 to 80 ग्राम्स। एमसीक्यू आता है, ये मार्क कर लें, ये आपसे वेट यूट्रस का उन्होंने पूछना है जी। पार्ट ऑफ यूट्रस, बॉडी, कॉर्पस, स्टमक, हेयर, सर्विक्स है, 3 पार्ट हैं इसके। इसको एक्सप्लेन में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये डायग्राम एक दफ़ा समझ लेनी है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ना 2.3 फिगर जो है ये आपने अच्छे से इसके नाम जो है पढ़ लेने हैं और बॉडी कैविटी मेजरमेंट सारी देख लेनी है। स्टमक की मेजर है 0.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर है और बॉडी कैविटी जो है 3.5 सेंटीमीटर है। देन कैविटी पे आ जाए, कैविटी और रिलेशन जो है जस्ट आपने रीड करना है, सेक्रेशन इसकी रीड कर लेनी है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट पेज पे आप आए जी, ये लिम्फेटिक्स जो मेन चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। फंक्शन ऑफ यूट्रस अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फंक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस टेक पार्ट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला इसका फंक्शन, अच्छा जी दूसरा इसका फंक्शन है द फंक्शन ऑफ यूट्रस इज टू रिटेन द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फर्टिलाइज्ड ओवम को अपने अंदर रखना यूट्रस का दूसरा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा फंक्शन है जी रिटेन्ड द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी फिटस प्रेगनेंसी के दौरान जब फिटस की डेवलपमेंट हो रही है तो ये जो यूट्रस है फिटस को अपने अंदर रिटेन रखती है, अपने शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड ओवम व्हेन इट इज रिलीज्ड। अच्छा जी, यूट्रस के साथ ही जो है ना यूट्राइन ट्यूब अटैच है, फैलोपियन ट्यूब अटैच है। एंड ओवम व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो यूट्राइन ट्यूब में आता है, उसके बाद यूट्रस में आता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मल टेक प्लेस इन द यूट्राइन ट्यूब, ये भी इसका फंक्शन है। यूट्रस का मेन फंक्शन है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ना वो टेक प्लेस होता है यूट्रस के अंदर। द एंडोमेट्रियम हैज बीन प्रिपेयर्स फॉर द रिसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम्स व्हिच नाउ बिकम एम्बेडेड इन इट। जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो लेयर है, थर्ड लेयर, वहाँ पे इम्प्लांट जो है वो इम्प्लांटेशन होती है फिटस की, एम्ब्रियो की। तो ये जो यूट्रस है वो प्रिपेयर करती है उस लेयर को, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करती है कि वो इसके साथ जो है ना वो टिश्यूडा बना के उसके साथ अटैच हो शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द पीरियड ऑफ 40 वीक द यूट्रस इंक्रीज इन साइज, यूट्रस का साइज भी इंक्रीज होता है। वॉल्स बिकम थिनर बट स्ट्रॉन्गर, वॉल्स इसकी पतली हो जाती हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, एंड इट राइज आउट ऑफ द पेल्विक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एज द फिटस ग्रो। ठीक है, जैसे जैसे फिटस ग्रो होता है यूट्रस का साइज इंक्रीज होता जाता है। व्हेन टर्म हैज बीन रीच एट द लेबर कमेंस द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्पैन स्टार्ट एंड एक्सपेल द बेबी डिलीवरी। जब
जो है वो पूरा टाइम हो जाता है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यूट्रस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो देन सर्विक्स जो है वो ओपन होगी। तो लेबर पेन की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो लेबर पेन है वो यूट्रस के ऊपर लगती है और सर्विक्स जो है वो एज कम्पेयर टू ओपन होती है। डिलीवरी होती है बेबी की एंड प्लेसेंटा डिलीवर होता है, फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों डिलीवर होता है एंड फाइनली रिटर्न टू अप्रोक्सीमेटली इट्स नॉर्मल साइज बाय द प्रोसेस नोन एज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू जो है यूट्रस अपनी असल जगह पे वापस जाती है। ठीक है, अगर यूट्रस अपनी असल जगह पे वापस ना जाए तो उसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। एटलीस्ट पीरियड ऑफ 6 वीक में जो है ना आफ्टर डिलीवरी यूट्रस अपनी एग्जैक्ट पहली वाली शक्ल में चली जाती है। अब हम फलोपियन ट्यूब्स को देख लेते हैं। फलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, इसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन वगैरह सारा कुछ करना है। द यूट्राइन ट्यूब्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। एमसीक्यूज मार्क कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर यूट्राइन ट्यूब फलोपियन ट्यूब की लेंथ है। सिचुएशंस ऑफ द ट्यूब, इसके अलावा है जी ओपनिंग ऑफ द ट्यूब। सिचुएशन ऑफ द ट्यूब यानी ये जो यूट्रस है उसके आगे जो है पेयर की फॉर्म में एक इधर एक लेफ्ट और एक राइट जो है वो ट्यूब प्रेजेंट है, फलोपियन ट्यूब। और ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स इन्होंने आगे लिखी हुई है, ईच ट्यूब हैज गॉट 2 ओपनिंग। इसकी 2 ओपनिंग है, जाहिर सी बात है यूट्रस के लेफ्ट साइड पे भी एक ओपनिंग है और राइट साइड पे भी ओपनिंग है। इसकी ओपनिंग है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। पार्ट क्या है जी, सबसे पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल्स है, इस्थमस है, एम्पुला है और इनफंडिबुलम। ये 4 पार्ट है। ये डायग्राम में जो है ना उन्होंने बताया, पेज नंबर 25 पे आप डायग्राम देखें, बुक्स साथ ओपन रखा गया। दरमियान वाला पार्ट जो है ना वो है इस्थमस। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट है जी इंटरस्टिशियल पोर्शन जो है ना फंडस से थोड़ा सा आगे इंटरस्टिशियल पोर्शन है, उससे थोड़ा सा आगे आइस्थमस है। ठीक है, और ये जो रेशिया से बने हुए हैं ना ये ओवरी के साथ जो टच करेंगे इनफंडिबुलम है। ठीक हो गया, बस आपको ये पार्ट पता होनी चाहिए, पार्ट की शक्ल पता होनी चाहिए। अब हम फलोपियन ट्यूब का जो है फंक्शन देख लेते हैं। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज टू कन्वे द ओवम्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। जो ओवरी से ओवम रिलीज होगा ना उसको यूट्रस तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है जी, फलोपियन ट्यूब की। ये एक पैसेज है, एक रास्ता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ओकर। और ये इसके अलावा ये वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस पार्ट पे होती है, एम्पुलरी पार्ट। एम्पुलरी पार्ट तकरीबन जो है ना ये आप गेस कर सकते हैं कि ये इनफंडिबुलम से जो ऊपर है ना ये एम्पुलरी पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक हो गया, एमसीक्यूज याद करना है आपने कि फर्टिलाइजेशन किस पार्ट पे होती है, एम्पुलरी पार्ट पे। लेंथ क्या है जी फलोपियन ट्यूब की 10 सेंटीमीटर। बट इन सम केसेस द जर्नी ऑफ द ओवम्स मे बी अरेस्टेड एट एनी पॉइंट एंड इफ सच एन ओवन फर्टिलाइज एंड एटोपिक प्रेगनेंसी होकर। अच्छा, ये इन्होंने एटोपिक प्रेगनेंसी को भी बता दिया इधर कि अगर एम्पुलरी पार्ट के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाती है यूट्रस के अलावा, यूट्रस से आउटर या इसके करीब करीब या सर्विक्स से कहीं भी होती है ना तो उसको एटोपिक प्रेगनेंसी हम बोलेंगे और वो प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकती, कभी भी नहीं ग्रो होती। अगर वो वहीं पे इम्प्लांट हो गया फिटस तो वहाँ पे तो आपको पता है फलोपियन ट्यूब फट जाएगी, फलोपियन ट्यूब में ग्रो नहीं बेबी करेगा, एक हद तक वो ग्रो होगा, उसके बाद तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो फलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होती। यूट्रस की जो है लेयर जो है एंडोमेट्रियम वहाँ पे ही आगे जो है वो प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है और वहीं पे ग्रो हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी होगी तो उसको हम एटोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स इसका फंक्शन है, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करना टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ जाइगोट थ्रू इट्स सेक्रेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक्स, नर्व सप्लाई, डेवलपमेंट की आपने खुद देखनी है। अब हम ओवरीज पे आ जाते हैं कि ओवरी से जो मेन जो है ना वो ओवरी से ही ओवम रिलीज होगा, अंडा ओवरी से ही निकलना है। तो इसकी अब डेफिनेशन हम कर लेते हैं, इसके आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, द ओवरीज आर 2 आलमंड शेप ग्लैंड प्लेस ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों तरफ जो है ना ओवरी है बादाम की शक्ल की। ठीक है, आलमंड शेप ग्लैंड है और ये साइज ठीक है, और ये जो है वो कितनी तादाद में है जी, 2 इन नंबर्स हैं। बिलो द यूट्राइन ट्यूब्स अटैच टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। और इसके अटैचमेंट में इन्होंने बता दी है कि यूट्राइन ट्यूब के बिलो अटैच हैं और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बैक पे हैं। ठीक है, दैन इसकी डिस्क्रिप्शन में जम सेल्स हैं, मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड रिलीज। इसके अलावा इसकी शेप है जी आपको बता दिया, ईच ऑफ ग्लैंड्स इज ओवल इन शेप। शेप क्या है जी, ओवल है, बादाम की तरह की इसकी शेप है। कलर इसका क्या है, पिंकिश ग्रे है। लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर, थिकनेस है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड्स पे इसके ट्यूब है और बॉर्डर पे इसके जो है वो है मेजो ओवम एंड फ्री पोस्टीरियर सरफेस मीडियल एंड लेटर। स्ट्रक्चर इसका ये जो ओवरीज का ग्राफ सा बना हुआ है ना, फ्लो चार्ट 2.1, ये आपने पढ़ लेना है। आपको जो मेन चीज़ें पेपर में आनी मैं जस्ट वो करवा रही हूँ। कोर्टेक्स मेडुला ये भी आपने खुद रीड करना है, जहाँ से समझ नहीं आई कमेंट करके आपने पूछना है। इसके अलावा हेल्पिंग नोट्स भी बने हुए हैं जहाँ से आपको पेपर प्रिपरेशन में आसानी होगी। इसका रिलेशन भी आपने देख लेना है, मेजो ओवम, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल, लेटरल सरफेस, ये आपने देख लेनी है। ब्लड सप्लाई वगैरह, लिम्फेटिक सप्लाई ये पेपर में नहीं आती, डेवलपमेंट वगैरह। फंक्शन ऑफ ओवरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवाऊंगी। प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवरी का मेन काम है ओवा प्रोड्यूस करना, ओवम प्रोड्यूस करना, ओवुलेशन करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो कि प्रेगनेंसी को स्ट्रेन रखता है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करना। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड ओवम, इसके जो 3-4 मेन पॉइंट हैं। ओवम को की प्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन के इसको आपने जो है ना पढ़ लेना है। एक्सप्लेन जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा सा करना है, 2-3 लाइनों में आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको यहाँ से इसकी समझ ना आए तो नोट्स में जो इजी वे में शॉर्टकट वे में लिखा हुआ है तो आप वहाँ से कर लेना। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं। इतना को कर लें कि आपके 4 नंबर का सवाल जो है क्लियर हो जाए। आपको मेन ये बता दिया कि इंपॉर्टेंट सवाल है फंक्शन ऑफ ओवरी, 3 इसके फंक्शन है, ठीक है, और इनको थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है। और सबसे पहले ओवरी की डेफिनेशन कर लेनी है, ओवरी की आपने जो है वो शेप वगैरह लिख लेनी है, उसके बाद आपने इसके फंक्शन लिख लेने हैं, तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। शुरू में हमने इंटरनल, एक्सटर्नल और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, और ये तीसरा इसका पार्ट है जी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें आ जाता है जी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को बोलते हैं। ब्रेस्ट आर द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रेस्ट की डेफिनेशन करते हैं, ये बायलैटरल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है एंड इन फीमेल कॉन्स्टिट्यूट एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज अ ग्लैंड आर कंसर्न्ड विद लैक्टेशन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये बायलैटरल है। बायलैटरल मीन्स टू इन नंबर। बाय का मतलब होता है 2 और लेटरल कहते हैं लेफ्ट और राइट। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और इसके अलावा ये लैक्टेशन में हेल्प आउट करता है। इसका कंसर्न जो है लैक्टेशन में चाइल्ड बर्थ के बाद। लैक्टेशन किसको बोलते हैं, इट्स यूजुअली एक्सटेंडेड फ्रॉम द 2nd to the 6th रिब। अच्छा जी, इसकी जो लोकेशन है वो उन्होंने आगे लोकेशन और पोजीशन बताई हुई है कि ये 2nd रिब से स्टार्ट होती है और 6th रिब तक होती है, ठीक है। इन द मिड क्लेविकल लाइन, ये जो क्लेविकल बोन है ना इसके मिड लाइन से स्टार्ट हो रही है, समझ आ रही है। इट लाई इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर द फेशियल कवरिंग। बस आप इतनी इसकी डेफिनेशन कर लें। नोट्स के ऊपर इसकी जो डेफिनेशन लोकेशन आपने जैसे यही करनी है, डेफिनेशन सिंपल सी आपने वही डेड लाइन ऊपर वाली करनी है। आगे इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अरोला ब्लैक कलर में, उसके ऊपर निपल है। अरोला इज प्लेस अबाउट द सेंट्रल ऑफ द बेस ब्रेस्ट एंड इट्स पिगमेंटेड यानी कलरफुल है, ब्लैक कलर में है, ठीक है। और ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। और इसके अलावा देयर आर द न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड ओवर इट। इसके अंदर बहुत से सेबेशियस ग्लैंड है। फिर आ जाता है फ्यू इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, वो मसल जो कि इनवॉलेंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। द निपल इन द मस्कुलर प्रोजेक्शंस कवर्ड बाय द पिगमेंटेड स्किन। पिगमेंटेड स्किन के साथ जो है ना निपल कवर है। इट इज वस्कुलर एंड सराउंडेड बाय द अनस्ट्रिप्ड मसल्स व्हिच मेक इट इरेक्टाइल। और ये मसल्स जो है ना इसको इरेक्टाइल बनाते हैं, सख्त करते हैं। इट अकोमोडेट अबाउट 15 to 20 लैक्टिफियस डक्ट इन इट्स ओपनिंग। इसकी ओपनिंग पे जो है ना तकरीबन 15 से 20 लैक्टिफियस डक्ट होती हैं, 15 से 20 ओपनिंग होती हैं। एमसीक्यूज मार्क कर लें। द होल ब्रेस्ट इज एम्बेडेड इन द सबक्यूटेनियस फैट्स। द फैट इज हाउ एब्सेंट बीनीथ द निपल एंड अरोला। अरोला और जो है अरोला और निपल उसके नीचे जो है वो सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू जो है मौजूद नहीं है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट जो कि नॉन लैक्टेटिंग है, यानी एक सिंपल लड़की की जो ब्रेस्ट है ना उसका इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट और उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू कंसिस्ट, ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स, ठीक है। जितनी ओपनिंग है उतने ही उसके लोब्स होते हैं। ओपनिंग के पीछे ही लोब्स हैं, ठीक है। ईच लोब कंसिस्ट मेनली ऑफ द फाइब्रोफैटिक टिश्यू। द ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट मेनली डक्ट सिस्टम, नॉन लैक्टेटिंग ब्लड ब्रेस्ट लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द डक्ट इज क्यूबिकल एंड बिकम। ये जस्ट आपने रीड कर लेते हैं, 5-6 पॉइंट है अपने नॉलेज के लिए। ब्लड सप्लाई का आपने देख लेना है, डायग्राम जो है आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लैम्फेटिक डेवलपमेंट आपने खुद रीड करनी है, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगी इसका फंक्शन। 10 फंक्शन है, इसके हेडिंग बना के आपने करने हैं। ब्रेस्ट की डेफिनेशन कर लें सबसे पहले, उसके बाद इसके फंक्शन आपने करने हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है एट बर्थ ब्रेस्ट ओफन सेक्रेट मिल्क। मिल्क की सेक्रेशन सबसे मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। दूसरा फंक्शन डेवलपमेंट चेंज ओकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी विच इज इंक्रीज इन ग्लैंडुलर टिश्यू। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देयर इज स्लाइट। अच्छा जी, मेंस्ट्रुएशन में जो है ना स्लाइटली इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट जो है थोड़ा सा साइज का इंक्रीज हो जाता है, प्यूबर्टी में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रेजुअली देयर इज अ पिगमेंटेड एनलार्जमेंट ऑफ परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू वेरिंग विद द इंडिविजुअल्स। परमानेंट जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है ना एनलार्जमेंट होती रहती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसका जो साइज है वो बढ़ता रहता है एक लेवल तक। मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल लाइफ ऑफ द वुमेन व्हेन द ओवरीज ग्रेजुअली सीज ऑफ टू फंक्शन द ब्रेस्ट टिश्यू श्रिंक्ड। जब मेनोपॉज हो जाता है ना, यानी जब मेंस्ट्रुएशन का अमल खत्म हो जाता है तो ब्रेस्ट टिश्यू भी है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। एट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट लैक्टेशन और द सेक्रेशन ऑफ द मिल्क एंड द डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट इज सक्लिंग रेडी टू फंक्शन। इसके अलावा सकलिंग जो है ब्रेस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में लिटर सेक्रेशन इन द ब्रेस्ट इज सीन, जिसको हम कोस्टम बोलते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी a thin fluid called colostrum rich in protein is secreted during the first 2 to 3 days। यानी बर्थ के बाद 2 से 3 दिन जो लैक्टेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और ये रिच ऑफ प्रोटीन होती है और थिन फ्लूइड होता है। देन अ फ्यू फ्लो मिल्क इज द एस्टैब्लिश ग्रेजुअली बिकम द मैच्योर मिल्क। उसके बाद जो है वो मैच्योर मिल्क की फॉर्म इख्तियार कर लेता है।
9 पॉइंट है जी, हार्मोन प्रोलैक्टिन ऑफ द एंटीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी हैव टू स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की सिक्रेशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ब्रेन के अंदर, उससे जो है वो स्टिमुलेट होती है। देयरफॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन से मिल्क की सिक्रेशन होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको आ सकता है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज ऑफ द इवेंट दैट occur regularly in female every 26 to 30 days throughout the childbearing period। चाइल्ड पीरियड यानी वो पीरियड जहाँ जब जो है औरत बच्चा पैदा करने की काबिल होती है। चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में जो है 26 से 30 दिन बाद हर महीने जो है एक साइकिल रिवाइज होता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है वो उन्होंने ओवरियन साइकिल्स, मिनोपॉज हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फिर आ जाते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाइपोथैलेमस। ये सारे हार्मोन्स जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और इनको आपने जस्ट याद रखना है, जस्ट रीड करना है। ये इसके ऊपर नोट नहीं आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फेसेस है ना उसके ऊपर नोट आता है, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये जस्ट हार्मोन्स आपने जो 12, 13, 14 हार्मोन्स हैं इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, हार्मोन्स ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GN और FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनहिबिन हार्मोन है, रिलैक्सिंग हार्मोन है। अच्छा जी, फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ना वो इंपॉर्टेंट है, 4 फेसेस हैं। ये लॉन्ग सवाल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की, उसके बाद आपने इसके फेसेस लॉन्ग सवाल आएगा तो वो करने हैं। डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है, जो भी सवाल आपको आता है ना आपने उसकी डेफिनेशन जो है लाजमी करनी है। 4 फेसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 दिन का होता है, अबाउट 4 डे। प्री ओवुलेटरी फेज जो है इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो कि तकरीबन 10 दिन का होता है, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा फेज ओवुलेशन, जो कि 14 दिन का होता है, ठीक है। फिर आ जाता है जी पोस्ट ओवुलेटरी फेज, अबाउट 14 डेज। तो इस तरह हमारा एक पूरा मंथ कंप्लीट होता है, 26 या 30 डेज कंप्लीट होते हैं। इनमें 1-2 दिन का फर्क भी आ जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने अबाउट तकरीबन पहला फेज 4 दिन का है, दूसरा 10 दिन का, तीसरा जो है वो 14 दिन का और फिर चौथा जो है 14 दिन का है, ठीक है। इस तरह हमारा जो है पूरा कंप्लीट होते हैं फेज। मेंस्ट्रुअल फेज हमें पता है कि 4 दिन का होता है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसके जो मेंसेस के तकरीबन 2-3 दिन तक, तो 7 डेज को कंप्लीट करने के बाद प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेटरी फेज होता है जब ओवुलेशन होती है, एग मैच्योर होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार होता है। और उसके बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। ये जो है लॉन्ग सवाल है और ये आपने अच्छे तरीके से करना है, एक पॉइंट जो है ना इसका पढ़ने वाला है। बुक से नहीं किया मैंने, इसके मिनी नोट्स बनाए हुए हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और वो वहाँ पे ज़्यादा आसान है, वहाँ पे आपको जो है ना इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, समझने वाला भी है, और बुक में बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी है, मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं किया। जिनको नोट्स की ज़रूरत है वो चैनल के बायो पे जाए, नोट्स लें और वहाँ से ये सवाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्क्रोटम है इसके अंदर, ठीक है, टेस्टी है, और इसके अलावा वास्ट डिफरेंस है, पेनिस है। ये 4 पॉइंट जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आप जस्ट डायग्राम कर लेना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आपका जो है ना काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी कि स्क्रोटम क्या है। इसकी लेंथ आप देख लें 5 सेंटीमीटर है। पेनिस, इसकी लेंथ देख लें, यूरिथ्रा है, इसमें पेनिस होता है। उसके अलावा ग्लैंड्स पेनिस है और प्रीप्यूस है, ठीक है। स्क्रोटम, टेस्टी है, एपिडिडमस है, एनस है बैक पे, और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एम्पुला है, इजैकुलेटरी डक्ट है, पोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर, यूरिनरी ब्लडर, सिम्फिसिस प्यूबिस है। वास्ट डिफरेंस वो डक्ट है जहाँ पे वास्ट डिफरेंस की लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर है, लॉन्ग है, और 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ये जस्ट आपने याद करना है। आगे स्क्रोटम की भी इन्होंने एक पिक्स बनाई हुई है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ द टेस्टी एंड इट्स कवरिंग, तो इसको भी आपने जस्ट नाम कर लेना है, या आपको पेपर में नहीं आएगा, ये नहीं इतना पूछा जाता। फिर आ जाता है जी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आप जस्ट ओवरव्यू ही करें। वास्ट डिफरेंस ये वो डक्ट है जहाँ पे जो है इजैकुलेटरी डक्ट है, जहाँ पे स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका पेनिस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर ब्रॉड है, और ये एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। इसकी फिजियोलॉजी, इसका सीमन जो है वो आप देख लें। सीमन इज ऑर्गेनिक फ्लूइड आल्सो नोन एज सेमिनल फ्लूइड, और इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है सीमन के अंदर। कंपोजिशन ऑफ सीमन में फ्रक्टोज है, इसके अलावा एरोबिक एसिड है, जिंक है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन, कैल्शियम, बड़ा कुछ है। अच्छा जी, कैल्शियम है, फिर क्लोरीन है, फिर है ब्लड ग्रुप, एंटीजन, सिट्रस एसिड, डीएनए, मैग्नीशियम, विटामिन B12 है, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी सब कुछ है दुनिया में जो भी है ना वो सारा कुछ कंपोजिशन ऑफ सीमन में है, ठीक है। फिर इसका कलर आप देख लेंगे, ग्रेइश वाइटिश कलर है इसका, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है। फिर प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 फेसेस हैं, यानी इजैकुलेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, और इजैकुलेशन इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो इजैकुलेशन है ना ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेल का जो है ना वो हमारा क्या नहीं मेल का कंट्रोल कर रहा होता है। एंड ओको व्हेन देयर इज फ्रिक्शंस ऑन द जेनिटल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सेक्सुअल स्टिमुलेशन, समझ गए होंगे। तो जब इसको जो है वो फ्रिक्शन लग रही होती है ना तब ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन इसकी स्टिमुलेट होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इजैकुलेशन कंट्रोल होती है। 2 फेसेस है, ये भी नोट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
कंपोजिशन इसकी हो गई है। देन इसका हमने जो है ना स्पर्मेटोजोआ की थोड़ी सी ये पिक आप कर लें। इसमें एक्रोसोम हेड होता है, मिडल प्लेस होती है, इसकी टेल है और एंड ऑफ पीस है। ये स्पर्म की जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेड 5 माइक्रोमीटर है, टेल इसकी 15 माइक्रोमीटर है, लॉन्ग है, ठीक है। माइक्रोमीटर तकरीबन तो जो है वो 1 × 10⁻⁻⁶ है। अच्छा जी, पेज नंबर 43 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंसेप्शन की। यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज कंसेप्शन। कंसेप्शन की डेफिनेशन करनी है आपने जी। जब ओवम और स्पर्म जो है वो मिलते हैं उसकी यूनियन को कंसेप्शन कहते हैं, या फिर यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड कंसेप्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो कितने स्पर्म जो है वो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, एम्पुला ऑफ द ट्यूब में जाते हैं। तकरीबन 20 लाख जो स्पर्मेटोजोआ जो है वो वजाइना के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जिसमें से एक स्पर्म ही जो है वो सक्सेसफुल होता है फर्टिलाइजेशन में। कंसेप्शन फ्रॉम द एक्ट टू ओवरियो, ओवुलेशन है, पैसेज इनटू फैलोपियन ट्यूब है, फिर है लिबरियस जनरली ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजेशन। इनके सामने हेडिंग थोड़ा सा आप रीड कर लें, लोग नहीं आता। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है फीमेल पेल्विक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना ये वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसी लेक्चर के ऊपर होगी, फीमेल पेल्विक के ऊपर। ये अलग से टॉपिक है और ये आपको वाइवा में पूछा जाएगा। वाइवा में ये लास्ट में इसके जो डायमीटर है, स्ट्रक्चर, आपको सारे पार्ट्स के नाम याद करवाऊंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेप ऑफ टाइप्स ऑफ पेल्विक इसके अंदर ही इंक्लूड है। ट्रू एंड फॉल्स पेल्विक इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक फीमेल पेल्विक का जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।